वो फरमा रहे हैं कि जी ये लॉन्ग करो, ये शॉर्ट करो, ये बाय करो, ये सेल करो। वो तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई मैं सब्जी मंडी में बैठा हूँ, पर 1.5 किलो टमाटर ले लो, आधा किलो प्याज ले लो। इंग्लिश में एक कहावत है कि इफ इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, इट प्रोबब्ली इज। अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, इस तरह की स्कीम्स में, तो प्लीज मत करिएगा और ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। अगर आप पैसा बनाना चाह रहे हैं, आप अपना पैसा डबल करना चाह रहे हैं, तो आई डोंट ब्लेम यू, इट्स वेरी नेचुरल। लेकिन अगर आप इसमें पैसा लगाएंगे और लेट से आप पैसा अपना लूज कर दो, तो आपके साथ दो बहुत बुरी चीजें होंगी जो मैं नहीं चाहता आपके साथ हों। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आप कॉन्फिडेंस हार जाओगे अपने आप पे, कि आपकी जो अकल है, आपकी जो फहम है, आपने कहीं पैसा लगाया और वो जीरो हो गया। तो यू विल लूज कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, इन योर ओन एबिलिटी, इन योर ओन एट्रीब्यूट्स। जो भी आपके अंदर अकल है, आपकी एजुकेशन है, आप कॉन्फिडेंस खो दोगे अपने आप में। तो मैं नहीं चाहता ये आपके साथ हो। एंड नंबर 2 जो आपके साथ होगा वो ये कि यू विल स्टॉप ट्रस्टिंग लेजिटिमेट पीपल, जो ऑथेंटिक लोग हैं, जो प्रॉपर प्रोडक्ट्स रन करते हैं, जो एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, जो मार्केट में फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं और इस तरह के जो पढ़े लिखे लोग हैं। ये मार्केट में हैं और ये भी अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो इस तरह के ऑथेंटिक लोग जो रियली आपका पैसा बना सकते हैं, या पैसा बना नहीं सकते तो एटलीस्ट आपको एजुकेट कर सकते हैं या एक सही राह दिखा सकते हैं, तो आप उनको भी ट्रस्ट करना छोड़ दोगे। और पैसा बनाना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मतलब कोई अनअचीवेबल काम है, जो कि अनअचीवेबल नहीं है, आप ये चीज़ कर सकते हो। तो ये दो चीज़ों से आप बचिए। द प्रॉब्लम इज के इफ आप चाह रहे थे इसमें इन्वेस्ट करना, देन आई डोंट ब्लेम यू। वाई? बिकॉज सैडली हमारी सोसाइटी में वी डोंट हैव गुड रोल मॉडल्स, वी डोंट हैव एनी इंस्पिरेशन जिसको हम देख सकें, जिससे हम कुछ सीख सकें, या जो हमें ऑनेस्टी से कुछ सिखा सके। हमारे पास अच्छा उस्ताद नहीं सोसाइटी में। तो आई डोंट रियली ब्लेम यू। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जो प्रोडक्ट्स और ये जो प्रोजेक्ट है, ये इसमें किन स्कीम्स में बात कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अ बिट अबाउट द प्रोडक्ट्स दे आर ऑफरिंग, और आपको वो क्या सिखाना चाह रहे हैं, और सच्चाई क्या है, आप ये कैसे शुरू कर सकते हो, और आप इससे पैसा कैसे बना सकते हो, और इसके रिस्क क्या है। क्योंकि देखो ना, आपको हर बंदा अच्छी पिक्चर पेंट कर देता है कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट इन एसेंस आपको ये सब अचीव होना है गिवन दैट आप वो रिस्क टेकअप करें। तो ये बातें आज हम करेंगे, तो एंड तक देखिएगा और आपको समझ भी आएगा और आप इससे काफ़ी नॉलेज भी गेन करेंगे इंशाल्लाह। वैसे तो आपको मैं बात बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम। ना मैं इनको जानता हूँ, ना इनसे कभी मिला हूँ, ना मुझे इनसे शौक है मिलने का, बट ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है एंड आई स्टैंड बाय माई ओपिनियन। और आप एंड तक ये वीडियो देखें और फिर आप खुद फैसला करिएगा। अच्छा, इसेंशली आपको जो ये प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं वो नंबर 1 ई कॉमर्स का कोर्स कर रहे हैं, फिर क्रिप्टो करेंसी का कोर्स कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपको सोशल मीडिया जिसमें यूट्यूब और टिकटॉक है उसमें ग्रो करने का कोर्स करा रहे हैं। तो अगेन एक अंग्रेजी में कहावत है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। आप जिंदगी में कुछ करना चाह रहे हो तो पहले एक काम से शुरू करो। या तो आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट बन जाओ, या आप ई कॉमर्स एक्सपर्ट बन जाओ, या आप क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट बन जाओ, क्योंकि ये तीनों बहुत मुश्किल काम है और इतना आसान नहीं जितना कि ये लोग पेंट कर रहे हैं जैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू द ई कॉमर्स कोर्स, जिसमें वो कहते हैं कि हम ड्रॉप शिपिंग करना आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊं कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है इन नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज। तो मैं आपको बिल्कुल ब्रेक डाउन करके बताता हूँ होता क्या है ये। लेट्स से आपने एक स्टोर खोला है fahad.com। अब fahad.com पे टी शर्ट, जीन्स, पोलो शर्ट सब कुछ मिलता है। अब आप fahad.com पे गए और आपने बोला यार ये रेड जो मैंने पहना हुआ है ये मुझे बड़ा पसंद है और ये मैं ऑर्डर करूंगा इन लार्ज साइज। अब आप जब ये ऑर्डर करोगे तो ये ऑर्डर सीधा मेरे पास आएगा fahad.com पे, बट फिजिकल इन्वेंट्री इसकी जीन्स की, टी शर्ट की मेरे पास नहीं है। तो ये इन्वेंट्री किसके पास होगी? सप्लायर के पास। सप्लायर बैठा है कोई चाइना में, कोई अफ्रीका में, कोई कहीं बैठा है। तो जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे एज अ कस्टमर, तो वो ऑर्डर आप प्लेस करोगे मेरी रिटेल वेबसाइट पे। बट एज सून एज वो ऑर्डर आप प्लेस करोगे, मैं ये ऑर्डर जो आपका होगा वो डायरेक्टली सप्लायर को भेजूंगा और सप्लायर डायरेक्टली आपको शिप कर देगा ऑन बिहाफ ऑफ मी। तो इसेंशली हो क्या रहा है कि दुकान ऑनलाइन मैंने खोली हुई है लेकिन माल कहीं और से आ रहा है। तो इसमें एक एडवांटेज ये होती है कि आपको फिजिकल जो कॉस्ट है इन्वेंट्री होल्डिंग की वो नहीं मिलती आपको, क्योंकि आपके पास माल तो है नहीं। लेकिन अगेन ये काम इतना आसान नहीं है। इसकी कुछ मैं आपको कॉन्स बताता हूँ, इसकी आपको मैं कोई डाउन साइड्स बताता हूँ ताकि आप समझ सको इतना आसान नहीं जितना ये आपको पेंट कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि अच्छा प्रोडक्ट ढूंढना।
अगर आप ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हो, ये बहुत अच्छा काम है मेरे हिसाब से, और बहुत लोगों ने इसे पैसा बनाया है, डोंट गेट मी रॉन्ग। बट अब इस वक्त जो है मार्केट बहुत सैचुरेटेड है, बिकॉज अच्छा प्रोडक्ट ढूंढना जो आपके पास है और दूसरे के पास नहीं है, वो बहुत मुश्किल है। एंड इवन इफ यू हैव द राइट प्रोडक्ट्स, उसको प्राइस करना जो है बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज अब तो वो बंदा डायरेक्टली क्यों ना अली बाबा से मंगवा ले, आप अगर महंगा बेच रहे हो वो आपसे क्यों लेगा। तो प्रोडक्ट अच्छा ढूंढना मुश्किल है। फिर अगर आपको प्रोडक्ट मिल भी जाए तो उस पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। इसके अलावा आप जब ड्रॉप शिपिंग करते हैं, सबसे बड़ा मसला ये आता है कि यू आर टोटली रिलायंट अपॉन योर सप्लायर। लेट से एक आपका नाम हमजा है, लेट से हमजा ने fahad.com से ये पानी की बोतल मंगवाई। अब पानी की बोतल मेरे पास तो है नहीं, वो तो मैं अफ्रीका या चाइना से मंगाऊंगा। अब लेट से वो मेरा सप्लायर जो है वो कहता है कि जी मेरे पास ये ख़त्म हो गई है, तो नाउ अब मुझे ये ऑर्डर अपना कैंसिल करना पड़ेगा, मैं आपको पानी की बोतल नहीं दे सकता। तो यू आर सोनली रिलायंट कि यार ये जो सप्लायर है ये आपको सही टाइम पे चीज़ें पहुंचा दे। अच्छा, फिर ना सिर्फ आप ये उस पर रिलाई कर रहे हो कि इसके पास इन्वेंट्री पूरी है, क्या ये मेरे 10 के 10 ऑर्डर फिल कर सकता है, बट आप ये भी रिलाई कर रहे हो कि जब इसने 5 दिन की डिलीवरी का है तो ये 5 दिन में डिलीवर कर दे। फिर अक्सर क्या होता है कि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो जो कोऑर्डिनेशन होती है कि यार माल कहाँ पहुंचा, कस्टम्स पे आ गया है, आपकी सिटी में आ गया है, अभी जहाज में है या किसी सी वेसल में है, कोऑर्डिनेट करना बड़ा अजाब हो जाता है। क्योंकि क्लाइंट जो है, जो कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर रहा है fahad.com पे, हमजा ने जो ऑर्डर प्लेस किया मेरे दोस्त ने, वो तो मेरे नाम से किया है, मेरी वेबसाइट से किया है। उसको थोड़ी पता अफ्रीका में कौन बैठा है सप्लायर, वो तो मुझे आगे पकड़ेगा। ये बहुत बड़ा मसला होता है। इसके अलावा कस्टमर सर्विसेज, जब आपको अवेयरनेस ही नहीं है कि मेरा माल कहाँ पहुंचा, क्या है, कितने दिन में पहुंचेगा, आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही, तो आप कस्टमर सर्विस ही नहीं दे सकते। जब आपके पास पावर ही नहीं है, आपके पास कोई नॉलेज ही नहीं है, आप ट्रैक नहीं कर पा रहे सही तरह, आपको वो जवाब ही नहीं दे रहा, तो कस्टमर सर्विसेज भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी इससे पहले कि आप ड्रॉप शिपिंग शुरू करें। लेकिन एज काम मेरे हिसाब से ये बड़ा शानदार काम है। ऑनलाइन इसने बहुत लास्ट 10 साल में बहुत ग्रो किया है और बहुत लोगों ने पैसा बनाया है। तो अगर आप ये काम सीखना चाहते हैं, सबसे पहले तो जिस तरह आप यूट्यूब पे बैठे हो, यूट्यूब पे ही आपको बहुत शानदार, बड़े ज़बरदस्त, फुल ऑफ नॉलेज आपको वीडियोस मिलेंगे जो कि आपको ड्रॉप शिपिंग करना शुरू से सिखाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान में एक इनेबलर्स नाम का ग्रुप है, इनेबलर्स ई कॉमर्स या इस तरह का नाम है। आप फेसबुक पे ये ग्रुप आपको मिलेगा। एक सनी साहब वहाँ पे होते हैं, मिस्टर सनी, पूरा नाम सनी अली शायद नाम है उनका, और बड़ी शानदार वो ट्रेनिंग भी कराते हैं। और वो देखो ना, इस तरह के लोग हैं जो वाकई काम के उस्ताद हैं, ये टीचर्स हैं बाकायदा, ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी है इस काम के लिए। अगर आपको ड्रॉप शिपिंग शुरू करनी है, आपको ये काम पसंद आ रहा है कि आप एक ऑनलाइन शॉप बनाओ जहाँ पे आपको अपनी इन्वेंट्री संभालने का, एक गोदाम बनाने का, एक फैक्ट्री बनाने का, इतनी आप क्यों एक फसल में पड़ो कि जी 1 लाख टी शर्ट जमा करके कहीं डंप करनी पड़े आपको, नहीं। देन इफ इट साउंड्स कि आपको मजा आ रहा है इस काम में, तो आप शुरू कर सकते हैं और इस तरह के लोगों से आप सीखो। और ये जो कह रहे हैं कि जी इतना आसान है, घर बैठे पैसा, घर बैठे तो पैसा बन जाएगा, लेकिन जो है इसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है, आपको काम सीखना पड़ता है। इतना आसान नहीं कि जी घर बैठे पैसा मिल जाएगा। अब आ जाओ जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा मुझे चिढ़ है, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है कि जी आप ऑनलाइन जो स्टॉक्स हैं, क्रिप्टो है, ठीक है, आपकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ टोकन्स हैं, उसकी ट्रेडिंग होती है। एक हमारे दोस्त वो जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, वो फरमा रहे हैं कि जी ये लॉन्ग करो, ये शॉर्ट करो, ये बाय करो, ये सेल करो। वो तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई मैं सब्जी मंडी में बैठा हूँ, पर 1.5 किलो टमाटर ले लो, आधा किलो प्याज ले लो। वो यार होश करो जरा, इतना आसान नहीं है, आप लोगों को बेवकूफ़ ना बनाओ। सबसे पहले प्लीज़ बी वेरी माइंडफुल। अच्छा, मैं आपको बता दूं क्योंकि ये मेरे मतलब का सब्जेक्ट है, मैंने अपनी बैचलर्स डिग्री में भी फाइनेंस में मेजर किया था, मास्टर्स में भी मैंने MBA किया हुआ है, मैंने अपना CFA लेवल 1 भी क्लियर किया हुआ है, और अभी मैंने अपना कनेडियन इन्वेस्टमेंट फंड्स कोर्स भी 87% मार्क्स से अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर लिया। तो आई एम नाउ एलिजिबल कि मैं म्यूचुअल फंड भी सेल कर सकूं कनाडा के अंदर। तो मैं अपनी ये तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि मुझे फाइनेंस की नॉलेज है। अच्छा, इसके अलावा मैंने फाइनेंस पे खुद ज़ाती तौर पे ट्रेनिंग तो नहीं लेकिन ट्रेडिंग की है, और ये सब कुछ मैं सेल्फ टॉट था। मैंने खुद फाइनेंस पे ट्रेडिंग की थी, मैंने पैसे बहुत बनाए भी और मैंने वो लूज़ भी किए। मैंने $100 का एक टोकन मेरा $900 का पहुंच गया था। मेरा एक कॉइन $100 से ज़ीरो भी आ चुका है, बल्कि 100 से ज़ीरो पे आ चुके हैं। तो व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग, सबसे पहले तो एक चीज़ आप दिमाग में अपने सील करा लो
कि आपने उन पैसों से इन्वेस्ट करना है जो यू आर रेडी टू लूज। आपने वो पैसे लिए और उठा के फेंक दिए साइड पे कि यार इसकी मुझे जरूरत नहीं, उस पैसों से आपने ट्रेडिंग करनी है। अब ये बात आपको समझा नहीं रहे ना, वो तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप कोई फल सब्जी ले रहे हो। तो इतना आसान नहीं क्रिप्टो ट्रेडिंग। सेकेंडली, आप क्रिप्टो ट्रेडिंग अगर करते हो तो होता क्या है कि आप कैसे खरीदते हो कॉइन्स, कैसे बेचते हो कॉइन्स। इसेंशली यू बाय लो एंड यू सेल हाई। अगर ये पानी की बोतल आज $10 की है तो आप इसको $10 की लो, और जब ये $30 की हो तो फिर आप बेचते हो। फिर उन्होंने कुछ फैंसी टर्म्स यूज किए हुए हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए, जो आपको शायद समझ ना आए, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ जरूर। तो सबसे पहले इन्होंने जिक्र किया हुआ है स्पॉट ट्रेडिंग का। स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब होता है मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है, ओपन ट्रेडिंग होती है, कि आप बैठे बैठे इसी वक्त खरीदो और इसी वक्त बेच दो। इसमें क्या होता है कि आपने एक टोकन है, लेट से डोज कॉइन है, कोई बाइनेंस का कॉइन है, कोई भी कॉइन है, लाखों करोड़ों कॉइन है, पहली बात तो ये। तो आपने लाइक आई सेड यू बाय लो एंड यू सेल हाई। तो इसमें जो आपको ये सिखाएंगे, अपेरेंटली एटलीस्ट सिखाना तो ये चाहिए, इसमें होता क्या है कि आपको चार्टिंग सिखाई जाती है। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप जो है वो बिल्कुल जुआ लगा लो कि जी इसमें पैसे डाल के भूल जाओ और 6 साल बाद देखना हो ये तो 1 करोड़ रुपए का हो गया। तो ये तो सिंपली आप जो है मतलब गैम्बलिंग हो गई है। तो ये इसमें ना कोई फाइनेंस है, इसमें ना कोई तालीम है, इसमें ना कोई स्किल्स हैं, इसमें ना कोई फाइनेंशियल एनालिसिस है, ना आप मार्केट रीड कर रहे हो। ये तो आपने पैसा लगा के आप भूल जाओ, या तो ये काम कर लो। बट ये फिर ट्रेडिंग नहीं है, ठीक है ना। ये तो आप यू आर होल्डिंग ऑन टू दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ वेल्थ। बट स्पॉट ट्रेडिंग में ये होगा कि जी आप चीज़ खरीदो और बेचो। लेकिन आप अगर किसी चीज़ को खरीदते हो और बेचते हो, फॉर दैट यू नीड टू नो हाउ टू रीड द मार्केट। कि एक चीज़ अगर आप खरीद रहे हो तो यू आर अज्यूमिंग कि इस वक्त ये अंडर वैल्यूड है, ठीक है ना। तो इसमें आपको चार्ट सीखने पड़ते हैं, आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ता है, आपको फाइनेंशियल एनालिसिस सीखना पड़ता है। आप चार्टिंग करते हो, आप देखते हो पिछले 6 महीने में क्या ट्रेंड था, अब क्या ट्रेंड है। इसके लिए प्रॉपर आप फाइनेंस सीखते हो, ऐसे नहीं मुंह उठा के आप शुरू कर दो। फिर उन्होंने बात की है फ्यूचर ट्रेडिंग की। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है कि बहुत सारे कॉइन्स होते हैं, बहुत सारी कमोडिटीज़ होती हैं, जिस तरह गोल्ड हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया। तो फाइनेंशियल कमोडिटीज़ भी होती हैं, नॉन फाइनेंशियल कमोडिटीज़ भी होती हैं। तो आपको आज के दिन वो चीज़ खरीदनी है। लेट से आपको, अब ये पानी की बोतल है, लेट से सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये पानी की बोतल आज $100 की है, बट मेरा एनालिसिस ये है कि ये 6 महीने बाद 100 की नहीं, ये 150 की हो जाएगी। तो सिंस आई नो कि यार ये 6 महीने बाद महंगी हो जाएगी और मुझे अभी नहीं चाहिए ये चीज़, मुझे 6 महीने बाद ही चाहिए। अंडरस्टैंड करें बात को, कि मुझे ये पानी की बोतल आज नहीं चाहिए, 6 महीने के बाद चाहिए। बट आई ऑल्सो नो कि 6 महीने के बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो वॉट यूल डू इज कि आप 6 मंथ का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओगे। ओके, 6 महीने के बाद आफ्टर अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ टाइम विच इज लेट्स से 6 मंथ्स इन दिस एग्जाम्पल, यू विल गेट द प्राइस जो आज डिटर्मिन हो रही है। तो आज का अगर मैंने डील कर ली है $100 की, तो 6 महीने के बाद मुझे ये $100 का मिलेगा, ना सिर्फ 150 का जो उस वक्त का मार्केट प्राइस होगी। तो यू कैन एसेंशियली इन वन लाइनर ये है कि आप फ्यूचर के अंदर आज की प्राइस लॉकअप कर सकते हो। तो ये होता है फ्यूचर ट्रेडिंग। और अगर आपको लग रहा है कि जी प्राइस, अब इसी चीज़ को इन्वर्ट कर लो कि आप इसमें लॉन्ग भी हो सकते हो, शॉर्ट भी हो सकते हो। लॉन्ग मीन्स टू बाय समथिंग एंड शॉर्ट मीन्स टू सेल समथिंग। ये उन्होंने कुछ फैंसी वर्ड्स यूज़ किए हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। खैर हमारा तो ये रोज़ का रूटीन था, बट ये चीज़ें होती हैं बेसिकली फ्यूचर ट्रेडिंग में। अच्छा, फ्यूचर ट्रेडिंग में एक और चीज़ भी होती है जो मार्जिन ट्रेडिंग होती है। मार्जिन इज बेसिकली लेवरेज। एंड व्हाट इज लेवरेज? लेवरेज इज टेकिंग ऑन डेट। तो लेट्स से ये $100 मेरी जेब में और मैंने ये बोतल खरीदनी है, और मैं कह रहा हूँ ये 6 महीने बाद 150 क्या $1000 की हो जाएगी। बट मेरे पास $100 है नहीं। आज तो ये $100 की है ना, मेरे पास $100 है ही नहीं, मेरे पास तो सिर्फ ₹20 हैं। तो मैं कुछ इस तरह की ट्रेडर के पास जाऊंगा जो मुझे 5x मार्जिन ऑफर कर रहा है, विच मीन्स कि मेरे ₹20 जो मेरे पास अवेलेबल हैं वो मुझे मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई से $100 बन जाएंगे। सो नाउ आई हैव द कैपेसिटी टू बाय दिस। पहले नहीं थी मेरे पास, पहले तो ₹20 थे, बट चूंकि वो बंदा मुझे 5x मार्जिन ऑफर कर रहा है, नाउ आई हैव द कैपेबिलिटी टू बाय दिस। एंड देन जब मैं बेचूंगा, चूंकि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो साइज बढ़ गया, देन यू मैग्नीफाई योर प्रॉफिट्स अकॉर्डिंगली। बट आपको ये लोग ये नहीं बता रहे कि यू मैग्नीफाई योर लॉसेज एज वेल, कि जो ₹20 से $100 मैंने उधार लिया है
वो अगर लेट से ये 100 नहीं ये 0 की होगी तो ना सिर्फ मेरा नुकसान हुआ बल्कि जो मैंने डेट लिया मुझे वो भी पे बैक करना पड़ेगा। तो ये इतना आसान नहीं जितना लग रहा है, ये बहुत टेक्निकल काम है। अब अगेन, एज अ प्रोडक्ट, एज अ मनी मेकिंग मेथड, क्रिप्टो करेंसी बहुत शानदार चीज़ है, गिवन दैट आपको फाइनेंस का इल्म हो, आपको एनालिसिस का इल्म हो। इसके लिए फिर ये जो कह रहे हैं ना सिग्नल देंगे, भाई तुम्हें कौन सा को फोन करके कह रहा है ये ले लो वो ले लो, ऐसे नहीं होता। पहली बात ये है कि सिग्नल्स आते हैं जो रिलायबल सोर्सेज होते हैं उनसे। आपको अगर सिग्नल्स चाहिए तो आपके पास डिस्कॉर्ड पे बहुत सारे सर्वर्स हैं, आपके पास ऑनलाइन बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, आपके पास यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे सिग्नल ले लो। आप इनकी बातों में क्यों आ रहे हो? तो ये जो बेवकूफ़ बना रहे हैं ना कि जी आपको सिग्नल आ जाएगा, भाई ये उठा लो, वो बेच दो, ये बेच दो, फिर तो आप जुआ खेलो जाके। आप सब पैकअप करो, जाओ ट्रम्प के कसिनो में जाके खेलो। लेकिन ये कि कोशिश करो ज़िंदगी में कि आप कुछ चीज़ इल्म हासिल करो। फिर अगेन, क्रिप्टो करेंसी के लिए भी बहुत बड़े उस्ताद बैठे हुए हैं, बहुत सारे टीचर्स बैठे हुए हैं, एंड आप इनसे सीख सकते हो। जिस तरह मैंने खुद सीखी थी, अगर मैं सीख सकता हूँ, मैं तो बिल्कुल बेवकूफ़ सा बंदा हूँ, आप क्यों नहीं सीख सकते? आप तो बड़े होशियार लोग हैं, आप बड़े टैलेंटेड लोग हैं, आप क्यों नहीं ये काम कर सकते? तो आप अपनी फाइनेंस को इम्प्रूव करो, अपनी फाइनेंशियल एनालिसिस को इम्प्रूव करो, ताकि आप गैम्बल ना कर रहे हो बट आपके एक इन्फॉर्म डिसीजन आप कर रहे हो बेस्ड ऑन फाइनेंस, बेस्ड ऑन नंबर्स। तो ये गेम नंबर्स बेस्ड होती है, ये नहीं कि आपने तुक्का मार दिया या अल्लाह के नाम पे बिस्मिल्लाह करो, ऐसे नहीं होता। बिस्मिल्लाह भले करो, लेकिन बेस्ड ऑन रैशनैलिटी आपकी ये चीज़ें होती हैं। तो ये आपको क्या सिखाएंगे ये तो मेरी समझ से ही बाहर है, इसलिए बेहतर है ये काम भी आप खुद करो, खुद सीखो, और याद रखो उस पैसे से इन्वेस्ट करो। प्लीज़ इनकी बातों में, इनकी क्या, किसी की बातों में मत आइएगा। उस पैसे से इन्वेस्ट करो जो कि आप विलिंग टू लूज हो, कि आपने उठा के फेंक दिया। बिकॉज ये चीज़ आपको, ये असल चीज़ उन्होंने बताई नहीं है कि जहाँ रिटर्न होता है साथ उतना ही बड़ा रिस्क भी होता है। तो आपका, मुझे नहीं पता रिस्क क्या है। अब एक बंदा है जिसके 8 बच्चे हैं, उसका रिस्क तो मुझसे ज़्यादा होगा ना, क्योंकि मेरे तो कोई बच्चे नहीं है, तो आई कैन अफोर्ड टू लूज। लेकिन जिसके 8 बच्चे हैं, या जिसका रेंट बहुत ज़्यादा है, या जिसकी कोई लाइबिलिटीज़ हैं, तो इस तरह जो है ना इन्वेस्टमेंट होती है फाइनेंशियल वर्ल्ड में, कि आप किसी का रिस्क देखो, रिटर्न देखो। ये नहीं कि 1000 लोगों को सेम फॉर्मूले पे आप चला दो। क्या बेहूदगी है, क्या जहालत है ये। तो प्लीज़ इससे आप इज्तनाब करें, इससे आप गुरेज करें, इससे आप अपने आप को अवॉइड करें, बल्कि इस काम को सीखें। इससे आप डिसहार्टन ना हो कि यार ये बेवकूफ़ बना रहे हैं तो सभी पागल बना रहे हैं। नहीं, अगेन मार्केट में बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं, तो आप जिस तरह कहते हैं ना कि घबराना नहीं है आपने, तो इस तरह के लोगों को आप छोड़ो और आप प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज हासिल करो। फिर CFA का ऑनलाइन अगर आपके पास अवेलेबल है, वैसे तो होगा आई एम श्योर, आप CFA का करिकुलम पढ़ो, बहुत शानदार है। उसमें आपको ट्रेडिंग का और आपको फ्यूचर्स का, फाइनेंशियल एनालिसिस का बेहतरीन आपको इसमें जो है टेक्स्ट मिल जाएगा, वो ज़रूर पढ़ो। उससे आपकी नॉलेज इन्हांस होगी और आप खुद ब खुद ट्रेडिंग कर सकते हो फिर। अच्छा, फिर आप आ जाए आखिरी चीज़ जो ये ऑफर कर रहे हैं, वो है सोशल मीडिया कोर्सेज लाइक टिकटॉक एंड यूट्यूब। और आपके लिए ये करेंगे क्या, ये वायरल कर देंगे आपको, वायरल। तो जिस आदमी को वायरल कहना ही नहीं आता वो क्या मुझे वायरल करेगा। सेकेंडली, जिंदगी में कोशिश करो कि आप अपने आप को एज ए ब्रांड बनाओ, ठीक है ना। हर चीज़ रिप्लेस हो सकती है। अब मैं जो ये बातें कर रहा हूँ, ये कोई और बंदा उठा के सेम टू सेम वही वर्ड्स बोले तो वो तो कॉपी हो गया मेरा। तो व्हाट इज यूनिक इन मी, बट द वे आई एम स्पीकिंग, हो सकता है अच्छा हो या बुरा हो, बट ही कैन नॉट कॉपी कि मेरी जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स मुझे अल्लाह ने दिए हैं। अपने आप को ब्रांड बनाओ और ये वायरल होने को आप भूल जाओ, ठीक है। क्योंकि ये, अच्छा वायरल भी क्या होना है, उल्टे सीधे डांस कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, जहालत कर रहे हो, लोगों से जाके लड़ रगड़ रहे हो, ये कहाँ की। फिर अपनी फैमिली की इंटरव्यू बना रहे हो, फैमिली के साथ ब्लॉगिंग बना रहे हो, भले बनाओ, लेकिन ये लोग जो करते हैं वो आपने देखा है। तो इस तरह का आपको अगर वायरल होना है तो आप हो जाओ। लेकिन अगर आपको जेन्युइनली वायरल होना है, मैं भी यूट्यूब बनाता हूँ, मेरे भी बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, बट मैं बड़ा खुश हूँ। वाई कि अल्लाह ताला ने मुझे आप जैसे पढ़े लिखे ऑडियंस दी है, जिससे मैं खुल के बात कर सकता हूँ। मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यार ये ना बोलो, वो ना बोलो, वो लोग क्या कहेंगे, वो व्यूअर क्या कहेंगे। तो यार मतलब ये है कि ना, आप अपने आप को ब्रांड मैनेजमेंट सिखाओ। पर्सनल ब्रांडिंग एक लफ्ज़ मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेरी तरफ से आपको तोहफा है। पर्सनल ब्रांडिंग आप यूट्यूब पे लिखो, अनलिमिटेड कोर्सेज हैं और एब्सोल्युटली फ्री। आई वॉन्ट यू टू बिकम अ पर्सनल ब्रांड। ये आप कैसे करते हो, क्या करते हो, ये मैं आपके पास छोड़ रहा हूँ। और अगर आप ये अचीव करो और इस पर काम शुरू करो तो ये भी मुझे आप जरूर बताइएगा। तो पर्सनल ब्रांडिंग आप सीखें, एंड देन यू विल बी अ सुपर डुपर हिट ऑन एनी काइंड ऑफ और एनी फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया। तो ये वीडियो की मैंने आपको एक समरी दी है, एंड इसमें मैंने आपको बताया है कि ये चीज़ें होती क्या हैं और इसके कॉन्स क्या हैं, इसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं कहूँगा, बट इसके डाउन साइड रिस्क क्या है। असर जी तो जी डाउन साइड रिस्क, ऊपर का रिस्क तो आपको दिखा देते हैं कि जी ऊपर का प्रॉफिट इतना है, वो भाई असल रिस्क दिखाओ आप। हमेशा किसी चीज़ को
फाइनेंशियल चीज़ों को जज करो तो बेस्ड ऑन रिटर्न नहीं करो, बेस्ड ऑन रिस्क करो। एंड अ गुड असेसमेंट इज व्हाट योर रिटर्न बेस्ड ऑन रिस्क, रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क भी कहते हैं। तो इस चीज़ तरह आप फाइनेंस की डिसीजंस को मेजर करते हो। तो आई होप आपका ये वीडियो देखने के बाद दिल उतरा ना हो, या आप सैड ना हुए हो, या आप डीमोटिवेट ना हुए हो, क्योंकि अभी भी पैसा कमाना बहुत ईजी है। बट यू हैव टू बी अ लिटिल सेंसिबल अबाउट इट। अल्लाह ताला ने अकल दिया आपको, हम मिलकर इस्तेमाल करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे और एक साथ ग्रो करेंगे। और इस तरह के जो फ्रॉडिया लोग हैं इनको हम अवॉइड करेंगे। मेरा पर्सनली इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैंने जानता हूँ, ना मेरी कोई दुश्मनी है इनसे। बट ये कि थोड़ी इंसान में ना होना चाहिए कि हमारी जो अवाम है ना, वो दो, हमारी पाकिस्तानी अवाम में दो फैक्टर्स हैं और दो ट्रेट्स हैं। पहले तो वो बहुत मासूम है, वो हर किसी की बातों में आ जाती है। एंड सेकेंडली उसकी बहुत ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। आज के दिन ये जो हमारे 3 दोस्त हैं, इनको सब कह रहे हैं भाई बॉयकॉट करो, गालियां दे रहे हो। हालांकि गाली, ये गालम गलौज, ये बेहूदगी, ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन आप सब कह रहे हो भाई बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो। मैं आपसे शर्त लगा रहा हूँ 6 महीने के बाद हम सब उसके इंटरव्यू या उसके वीडियो देख रहे होंगे। तो हम ना सिर्फ मासूम हैं, बट हमें कोई डिमेंशिया भी है, अल्लाह माफ करे। तो प्लीज़ इन चीज़ों से बचो, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करो। आपको क्यों कहीं और जाने की जरूरत पड़ रही है? आप क्यों ना खुद एक चीज़ स्टार्ट करो। तो वर्क ऑन योर सेल्फ डेवलपमेंट। जहाँ तक ये सोशल मीडिया की बात है, पर्सनल ब्रांडिंग सीखो। और आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट जिस तरह मैंने बनाई है। हो सकता है मुझे कोई वीडियो देखे ना मेरी, बट एटलीस्ट आई हैव द प्रिविलेज कि यार मैंने एक ऑथेंटिक बात आपके साथ शेयर की है। और मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं ऑनेस्टी से बात कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे किसी का डर नहीं है, किसी का खौफ नहीं है। तो आप भी ये काम शुरू करो, कैमरा पकड़ो। सबसे पहले तो आप अपनी आइडियाज़ लिखो, 10 पेंसिल पेपर लेके, और शुरू करो। यहाँ पे फ़ोन रखो अपना, बनाओ इंटरव्यू, बनाओ अपना रिकॉर्डिंग, स्टार्ट करो। और जिस तरह मैंने शुरू किया है आप भी शुरू करो। एक साथ ग्रो करेंगे, एक साथ एक दूसरे को एजुकेट करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, ये बहुत ऑनेस्ट और एक बहुत रियल टॉक हुई है, बिकॉज आई लाइक रियल टॉक एंड आई लाइक रियल पीपल जो दूसरों को बेवकूफ़ ना बनाए। तो आई होप आपको ये कुछ सीखने को मिला इससे। और इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। और अब मैं ये खूबसूरत दिन एंजॉय करूँगा वैंकूवर का। बल्कि अभी तो मुझे काम पे जाना है, तो रात को कुछ पार्टी करते हैं। चलो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।